पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है और डूबे हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। डूबे हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। आप थोड़ा सा और मेहनत कीजिए और फिर प्रयास कीजिए। आप थोड़ा सा और मेहनत कीजिए और फिर प्रयास कीजिए, क्योंकि जो अधर में है उसे शिखर पर पहुंचने में वक्त लगता है। दोस्तों, आपको शिखर तक पहुंचाने के लिए मैं आ चुका हूं, विकास सर। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। द लाइफ ऑफ ए जोन के नाम से एप्लीकेशन है और अपने तैयारी का जायजा लीजिए कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी बाकी है। और आज के सफर को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक चैप्टर चुने हैं जिसका नाम है ट्रेन। ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, किसी ट्रेन समझ में नहीं आता है। किसी भी चीज को चैप्टर को अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं तो बेसिक ही आप अच्छे से समझ जाइए कि भाषा संबंधी प्रॉब्लम आपको ना हो। जब बेसिक समझ जाइएगा तो भाषा संबंधी जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब ट्रेन में ये चाल, दूरी और समय का ही एक पार्ट है। ट्रेन कोई अलग से कुछ नहीं है। जिनका टाइम एंड डिस्टेंस बढ़िया है, टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट कीजिए, कंसेप्ट जो है सो इस्तेमाल कीजिए और फिर ट्रेन चैप्टर को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए ट्रेन में एक्चुअल में होता क्या है। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल पास करते हैं, उसकी लंबाई छोटी है, इधर से आए टक्सन पास, है ना। लेकिन ट्रेन में वो केस नहीं है। ट्रेन में जैसे हम यहाँ पर हैं खड़ा, ट्रेन में यहाँ पर मान लीजिए कि आप खड़ा हैं और ट्रेन आपको पास करने के लिए चल दी है। अब ट्रेन पास आपको कब कर जाएगी? जब वो यहां से यहां पहुंच जाएगी, मतलब अपनी लंबाई जो है उसकी वो टोटल आगे निकल जाएगा, तब जाके है हम लोग कहेंगे कि ट्रेन जो है वो पास कर गया। नहीं तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी उसको चलनी पड़ी एक व्यक्ति को पार करने के लिए, है ना। ये व्यक्ति के जगह खंभा हो, पत्थर हो या कोई भी चीज हो, है ना। उसको पार करने के लिए जो है कितनी चलनी पड़ेगी? इतनी लंबाई चलनी पड़ेगी, मतलब अपनी लंबाई के बराबर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति, खंभा, बिजली का पोल, है ना, बिजली का पोल, इस सब को पार करना हो, इस सब को पार करना हो जिसकी लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो वह केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। कितनी चलेगी? अपनी लंबाई के बराबर, है ना। कोई ट्रेन जो है अगर बिजली का खंभा हो गया, चाहे व्यक्ति हो गया, पत्थर का टुकड़ा हो गया, इस सब को पार करने के लिए कितनी लंबाई चलती है? अपनी लंबाई के बराबर की दूरी तय करती है। ठीक है, इस तरह से अगर मान लिया कि ट्रेन का लंबाई पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय, है ना। वही दूरी, चाल और समय आपको दिया हुआ है, तो जो दूरी आएगा वो क्या हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग चलते हैं, हम लोग इस पर प्रॉब्लम भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, हम कंसेप्ट बता देते हैं उसके बाद। अब जो है मान लीजिए कि ये पुल हो या प्लेटफॉर्म हो,
ठीक है, ये पुल हो या प्लेटफॉर्म हो, तब क्या होगा, ट्रेन यहां चली और यहीं से ये पास करना शुरू कर दी। जब तक यहां तक नहीं निकल जाती है तब तक जो है ट्रेन उसको पार कर रही होती है। जब यहां पर पहुंच जाएगी तो ट्रेन जो है पुल को पार कर ली। इसका मतलब ये है कि पुल को पास करने के लिए उसको कितनी दूरी चलनी पड़ी, यहां से यहां तक। पुल को पार करने के लिए उसको कितनी दूरी चलनी पड़ी, यहां से यहां तक। क्लियर है? अब आ जाइए, इसका मतलब यह हुआ कि यह दूरी जो चली है वो क्या क्या चली है, अपनी लंबाई यहां से यहां तक, अपनी लंबाई अब प्लस पुल है तो पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। नहीं तो अब हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को, जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को, पुल को, पार्क को, है ना, सुरंग को पाएगी, ये सब तो इसी तरह होगा। नहीं, सुरंग को जब पार करेगी तो वह अपनी लंबाई और प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। क्लियर हो गया? जब कोई ट्रेन पुल, प्लेटफॉर्म, पार्क, सुरंग इस सब को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी। क्लियर है? इसका मतलब है कि जब यहां पर हम लोग चाल गुने समय करेंगे और दूरी आएगा, वो क्या आएगा, ट्रेन की लंबाई या प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई आएगा। क्या आएगा, जब यहां पर हम लोग चाल गुने समय करेंगे तो क्या आएगा, अपनी लंबाई और प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई आएगी। ठीक है, अब इस पर जो है हम लोग कुछ नहीं, बस टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम इस पर जो है एक आध गो प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग से बनने लगेगा। ठीक है, देखिए, तो हमने एक क्वेश्चन उठाया है, क्या किया है, एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए पार कर जाए तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, चलिए, तो हमको चाल यहां पर दिया हुआ है कितना, 54 किलोमीटर प्रति आवर ना, तो समय दिया हुआ है सेकंड में, तो इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा, 5/18 से गुना कर दीजिएगा, 18 से यह 3 बार में कट जाएगा, यानी ये आ गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और समय दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो वह कितनी दूरी चलेगी, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, यानी 10 सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से कितनी दूरी चलेगी, 150 मीटर। तो अभी हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे क्या, कि जब व्यक्ति को पार करेगा तो उसके द्वारा जो तय दूरी होगा वही ट्रेन की लंबाई होगी, यानी ट्रेन कितनी मीटर लंबा है, 150 मीटर। थोड़ा सा भी झंझट है कंसेप्ट को समझने में, नहीं है। अब चलिए हम इसी क्वेश्चन पर एक और देख लेते हैं, इसी कंसेप्ट पर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमने उठाया है, ये 50 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए पुल को पार कर ले तो पुल की लंबाई कितनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया हुआ है सेकंड में, तो इसको 5/18 से गुना कर दीजिए, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। नहीं, चला कितना देर है, 20 सेकंड।
तो इसकी तय की गई दूरी कितनी होगी। जहां भी लंबाई निकालना हो, ट्रेन का हो या पुल का हो, वहां सबसे पहला काम करना है कि आपको दूरी का फॉर्मूला निकालना है। दूरी बराबर चाल गुने समय का इस्तेमाल करना है। तो ये हो जाएगा दूरी बराबर 10 गुने 20 यानी 200 मीटर। अब इस 200 मीटर में क्या है, इस 200 मीटर में ट्रेन भी है और पुल भी है। नहीं, हमको ट्रेन का लंबाई दे दिया गया है 50 मीटर, तो 200 मीटर में ट्रेन भी है और पुल भी है। और ट्रेन है इसमें 50 मीटर, तो पुल कितना होगा 150 मीटर। ठीक है, इस तरह से आप लोग और सारे क्वेश्चन का प्रयास करेंगे और हम आपको पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे। थोड़ा सा और आपको समय लगेगा पीडीएफ के लिए।